खंड 3 पेज नंबर 137। झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्था, जिसमें से मुंडा शासन व्यवस्था देखेंगे पेज नंबर 138। नागवंशी शासन व्यवस्था देखेंगे 140। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था देखेंगे 141। मांझी परगना शासन व्यवस्था 143। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था 146। ढोलको सोहराय शासन व्यवस्था 147। अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था सबसे लास्ट चैप्टर में देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था से। इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? उरांव, संस्थाल, मुंडा हो तो सही आंसर होगा मुंडा सी। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है राजनीतिक प्रमुख। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है? हाथू मुंडा, मुंडा, पुजारा, मानकी। मुंडा ही कहलाता है। मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह वंशानुगत पद होता है, सही है। इसका प्रमुख कार्य गांव के लोगों से लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है। यह गांव के विवादों का निपटारा भी करता है। सभी कथन सही है। मुंडा के द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? मुंडा के द्वारा निर्मित खेत को खूंट कटी भूमि कहा जाता है। वह व्यक्ति जो खूंट कटी भूमि को बनाता है उसे क्या कहते हैं? जमींदार, भूस्वामी, खुटखटीदार या खूंट स्वामी। तो जो व्यक्ति खूंट खट्टी भूमि को बनाता है उसे खूंट कटीदार कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का क्या अर्थ होता है? आम व्यक्ति, परिवार, समाज, खेत। तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का सामान्य अर्थ परिवार होता है। मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? खूंट, हाथू, अखाड़ा, पढ़ा। तो हाथू के नाम से मुंडा ग्राम पंचायत को जाना जाता है। मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान होता है ठाकुर मुंडा, प्रमुख मुंडा, ग्राम मुंडा, हाथू मुंडा। मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान होता है हाथू मुंडा। पढ़ा या पढ़ा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक अंतर्ग्रामीण पंचायत होती है। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायपालिका की संज्ञा दी जाती है। इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। इसके प्रमुख अधिकारी कुंवरलाल तथा कार्तो होता है। तो सही आंसर होगा इस शासन व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? हाथू मुंडा, मुंडा, पांडे, पढ़ा राजा। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो पढ़ा राजा। पढ़ा के इन अधिकारियों के बारे में गलत मिलान पहचाने। ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक होता है। दीवान पढ़ा राजा का मंत्री होता है, यह सही है। पांडे दस्तावेजों को रखने वाला अधिकारी होता है, यह सही है। बरकदाज गांव का वकील होता है, जो कि गलत है। पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है? पांडे, लाल, दरोगा, बरकंदाज। पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है? बरकदाज। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है? मुंडा, दरोगा, बरकदाज या पांडे। तो मुंडा शासन व्यवस्था में
पढ़ा की सभा की कार्यवाही का नियंत्रण दरोगा के द्वारा किया जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील क्या कहलाता है? लाल, पांडे, बरगदाज, दीवान। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील को लाल कहा जाता है। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? अखाड़ा, हाथू, पुजार, परगनेत। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसी गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है? अखाड़ा को, पढ़ा को, भूतखेत को। मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसी गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है? अखाड़ा को। पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? महतो, परगनेत, मानकी या मुंडा। पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? मानकी कहा जाता है। मानकी का पद होता है वंशानुगत, निर्वाचित, चयनित, मनोनीत। मानकी का पद होता है वंशानुगत। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पनवहरा, पहान, मांझी, पुजारा। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पहान कहा जाता है। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पहान द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? डूहरी भूमि, डाली कटारी भूमि, बहुत खेत, खटिया, पहाड़। तो सही आंसर होगा डाली कटारी भूमि। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पहान को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? डूहरी भूमि, डाली कटारी भूमि, पुजारा भूमि, खड़िया घाट। सही आंसर होगा डाली कटारी भूमि। मुंडा शासन व्यवस्था में पहान का सहायक कौन होता है? भूतखेत, बरकंदाज, महतो, मानकी। तो मुंडा शासन व्यवस्था में पहान का सहायक महतो होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या है? धार्मिक कार्यों का संपादन करना, खेती व्यवस्था की देखभाल करना, ग्रामीणों से लगान वसूलना, ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना। ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना। मुंडा शासन व्यवस्था में भूतखेत क्या है? भूतों से बचाने हेतु दान दी गई खेत, भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पहान द्वारा विशेष पूजा कराने पर उसे दी गई भूमि या भूतों की पूजा पद्धति। तो 26 का हो जाएगा बी, भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु विशेष पूजा कराने पर उसे दी गई भूमि। इनमें से कौन पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है? पहान, मुंडा, पुजारा या पढ़ा राजा। इनमें से कौन पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है? पहान, मुंडा, पुजारा या पढ़ा राजा। तो सही आंसर होगा पढ़ा राजा।